श्रीमद् भागवत गीता सार अध्याय 5। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याणकारक होवे उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, कर्मों को संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्यपन का त्यागना और निष्काम कर्म योग अर्थात समतम बुद्धि से भावट कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से दोष करता है और ना किसी की अक्कस करता है, वो निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य हैं, क्योंकि रोग द्वासिक दंडों से रोहित पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी 80 प्रकार स्थित हुए पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धर्म धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल स्वरूप से एक देखते हैं, वे ही यथार्थ देखते हैं। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्यपन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी परम परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किए हुए हैं शरीर जिसके ऐसा जीत इंद्रिया और विशुद्ध अंत करने वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता वह भी या मान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी तो देखते हुए, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सुनता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी उस सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बढ़त रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ कि निसंदेह मानो कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देह विमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग द्वारा सुगम है, क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और अशक्तियों को त्याग कर कर्म करता है, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते के लिप्यमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अशक्तियों को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्म के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवान प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सक्रामी पुरुष फल में असक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसीलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके ऐसा संख्या योग का आश्रय करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता वह 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों का मन से त्याग कर इंद्रियों के अर्थों में बरताती हैं, ऐसा मानता हुआ अनंत पूर्वक कर्ण परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है।
परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तव्यपन को और ना कर्मों को तथा ना कर्मों के फल को संयोग को वास्तव में रचता है, परंतु परमात्मा के कांच से प्रगति ही बढ़ती है, अर्थात गुण ही गुणों में बढ़ता रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुभ कर्मों को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं। परंतु जिनका वो अंतःकरण अज्ञान आत्मा ज्ञान द्वारा नाश हो गया हो, उनका वो ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, त्रिभुत बुद्धि जिनकी तथा त्रिभुत है मन जिनका और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी ऐसी तत्परनाएं पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रोहित हुई और पुनः प्रवृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मणों में तथा गो हाथी कुत्ते और संडाल में भी समभाव से देखना ही होता है। इसलिए जिनका मन समतो भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहे और अप्रिय को अर्थात जिनको लोग अप्रिय समझते हैं उनको प्राप्त करके दुखी ना हो, ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रोहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नियत स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात संसारिक भोगों में अशक्ति रोहित अंत करने वाला पुरुष अंत कर्णों में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त हो जाता है, और वो पुरुष सच्चिदानंद घन द्वारा परम ब्रह्मा परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो ये इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे द्वीपी विषय पुरुषों को सुख रूप हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वे को सहन करने में समर्थ हैं, तथा अर्थात काम क्रोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वो मनुष्य इस लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वो सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव व संख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है, संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है, वृत्ति जिनकी एकाग्र हुए हैं भगवान के ध्यान में, सिद्ध जिनका ऐसे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत परम ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रोहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्मा परमात्मा को साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए वो और से शांत परम ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोग को ना चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रियों की दृष्टि को बीच में स्थित करना तथा में स्थित करके तथा नासिका में विसारने वाले प्राण और अपन वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रिया मन और बुद्धि जिसकी ऐसा जो मोक्ष प्रणायन मुनि इच्छा भय और क्रोध से रोहित है वो सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और
तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सह अर्थात सर्वार्थ रोहित प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता है, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।